हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय तथा हमारा पाठ बल बहादुरी इसका केंद्रीय भाव पढ़ा था, जो कि कक्षा 12वीं के पाठ्य पुस्तक मकरंद भाग 2 से लिया गया है। आज के इस वीडियो में हम आगे पाठ को पढ़ेंगे। यह एक निबंध है। बल में पुरुषत्व का निवास है और सहृदयता में देवत्व का। बल के अभाव में परिलक्षित होता है क्लीवत्व का दयनीय दर्शन और सहृदयता की शून्यता में तांडव करती है पाप पुंज प्रज्वलित पेशाचिका। लेखक कहते हैं कि जिस इंसान के पास बल होता है उसमें पुरुषत्व का निवास करता है और पुरुषत्व के साथ सहृदयता भी उसमें निवास करती है। सहृदयता मीन्स सबके लिए समान भावना, सबके हृदय को समान मानना। और जब इंसान के अंदर बल, पुरुषत्व और सहृदयता एक साथ निवास करने लग जाती हैं, तब वह इंसान देवत्व को प्राप्त कर लेता है, मतलब देवता तुल्य बन जाता है। जिस प्रकार से देवता के लिए सभी इंसान समान होते हैं, उसी प्रकार जिसके अंदर बल होता है, पुरुषत्व होता है और सहृदयता होती है, वह इंसान सभी इंसानों के लिए देवत्व बन जाता है। उसके लिए सभी इंसान एक समान हो जाते हैं। और बल के अभाव में परिलक्षित होती है क्लीवत्व, मतलब कायरता। अगर हमारे पास बल नहीं है तो हमारे अंदर कायरता निवास करने लग जाती है। कायरता के दर्शन हमारे अंदर होते हैं और सहृदयता हमारे हृदय से शून्य हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसकी जगह कौन तांडव, मतलब नृत्य करने लगता है। पाप पुंज, पाप की गठरियाँ, पाप का पुंज मतलब पाप का समूह पूरा हमारे अंदर प्रज्वलित हो जाता है। और पेशाचिका मतलब राक्षस जैसा हम व्यवहार करने लगते हैं। जब हमारे पास कायरता आ जाती है तो हमारे अंदर से सहृदयता समाप्त हो जाती है और एक डरा हुआ इंसान, एक कायर इंसान ही पाप करता है और राक्षसों जैसा व्यवहार करता है। जबकि एक बल से बहादुर इंसान पुरुषत्व का और सहृदयता को निवास करते हुए देवता के समान बन जाता है। क्लीवत्व भय का पिता है और उसकी सहचरी है दीनता, पर पेशाचिकता की सखी है क्रूरता और वह अज्ञान के पुत्र अहंकार को पोषण करती हैं। आगे लेखक कहते हैं कि जो क्लीवत्व होता है, जो कायरता होती है, उसके पिता ही भय है। जहाँ पर कायरता है वहाँ पर भय होगा, वहीं पर कायरता होगी। अगर हमें किसी चीज़ से भय है, डर है, तो हमारे अंदर कायरता अचानक ही उत्पन्न हो जाती है। और उसकी सहचरी मतलब सखी है दीनता, जो गरीबी है। पर पेशाचिका की सखी क्या है? जो राक्षस है उसकी सखी क्या है? क्रूरता, अज्ञानता और उसका पुत्र अहंकार है। जब हम राक्षस रूप धारण कर लेते हैं, जब हमारे अंदर डर भय सब विराजमान हो जाता है, तब हम एक राक्षस बन जाते हैं, राक्षसों के समान व्यवहार करने लगते हैं। हमारे अंदर क्रूरता, अज्ञानता पैदा हो जाती है और अज्ञानता का पुत्र ही अहंकार है। हमें जब अहंकार होता है तभी हम अज्ञानता के अंधेरे में गड़ते चले जाते हैं। आगे है पुरुषत्व अभय का जनक है। जो पुरुषत्व है, जो बल है, वह अभय है, उसको किसी चीज का भय नहीं है। और देवत्व शांति का, और जब हमारे अंदर देवत्व स्थापित हो जाता है तब हम शांति के जनक बन जाते हैं। अभय और शांति का यह सुंदर सम्मेलन ही मानवता के विकास की पुण्य भूमि है। और जब हमारे अंदर अभय और शांति विराजमान हो जाती है तो उन दोनों का जो सुंदर मेल होता है, जो सुंदर सम्मेलन होता है, वही मानवता विकास के लिए एक पुण्य भूमि बन जाती है। वही मानवता विकास के लिए अति आवश्यक हो जाती है। आगे लेखक एक उदाहरण देकर हमें समझाते हैं। रावण भी बली था और राम भी, कृष्ण भी बल का अधिष्ठान था और कंस भी। पर एक ही राज जयंती मनाई जाती है और दूसरे का स्मरण करके हमारे हृदय में घृणा के उद्रेक का कारण होता है। बात क्या? अब लेखक आगे कहते हैं कि रावण भी तो बहुत ही बलशाली था, उसी प्रकार राम भी बलशाली थे। और
कृष्ण भी बलशाली थे तो कंस भी बलशाली हैं, परंतु हम क्या करते हैं, एक की तो जयंती मनाते हैं, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, हम उनके जन्म का उत्सव मनाते हैं और दूसरे का नाम लेते ही हमारा मन घृणा से भर जाता है, हम उनसे नफरत करने लगते हैं। जैसे ही रावण और कंस का नाम लिया, तो ऐसा क्यों होता है कि हम, राम भी बलशाली था, रावण भी बलशाली था, परंतु राम का नाम लेते ही हमें आनंद उत्साह मिलता है और रावण का नाम लेते ही हमारा हृदय घृणा से भर जाता है। एक ने अपने बल का उपयोग किया जनता के अधिकारों की रक्षा में और दूसरे ने उसके अपहरण में। एक के बल का पथ प्रदर्शन था प्रेम और दूसरे का स्वार्थ। बल दोनों का यही अंतर है। इसका अर्थ यह हुआ कि सबल के बल का सदुपयोग ही उसकी सफलता की एकमात्र कुंजी है। आगे लेखक कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक ने अपने जो बल का, अपनी जो शक्ति का उपयोग जनता की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए उपयोग किया और दूसरों ने उनकी सुरक्षा को हरने का, अपहरण करने का दुस्साहस किया। एक ने प्रेम का रास्ता अपनाया तो दूसरे ने स्वार्थ का रास्ता अपनाया। यही उन दोनों के बलों में अंतर था। राम और रावण, कृष्ण और कंस, दोनों के बल में बस इतना ही अंतर था कि एक ने तो प्रेम और लोगों की रक्षा का रास्ता अपनाया तो दूसरों ने लोगों पर अत्याचार किए, लोगों का अपहरण किया और स्वार्थ का रास्ता अपनाया। इसका मतलब तो यही हुआ कि जिसके पास बल है वह बल तभी सबल कहलाएगा जब वह लोगों की सेवा करेगा, लोगों के लिए जिएगा, दूसरों के लिए जिएगा, दूसरों की रक्षा करेगा, तभी वह सफल हो सकता है और यही सफलता की एकमात्र कुंजी भी है। बल एक है पर उपयोग के सांचे में ढलकर हम दो रूपों में देखते हैं। आत्मा का स्पर्श हमें वीरता के पवित्र और सहग्रहणी नाम से उद्घोषित करता है और देह का क्रूरता से जघन्य एवं घृणित नाम से। दूसरे शब्दों में विवेक का साहचर्य उसे स्वर्ग की सीमा में ले जाता है और अविवेक उसे नरक की सीमा में। आगे लेखक कहते हैं कि बल तो एक ही है, हम ही उसे दो ढांचे में अलग अलग कर देते हैं, उसे अलग अलग हम विभाजित कर देते हैं। जैसे हमारे अंदर वीरता है तो हमें अहंकार आ जाता है और अहंकार आते ही हम क्रूर हो जाते हैं और अत्याचार करने लगते हैं। परंतु अगर हमारे पास बल है और हमारे अंदर सहृदयता, प्रेम है, लोगों को स्पर्श, उनके हृदय को स्पर्श करने की भावना है, तो हम सबके लाडले दुलारे बन जाते हैं और हितकारी बन जाते हैं। हमारी आत्मा पवित्र होती जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विवेक सहचर्य उस स्वर्ग की सीमा है। जब हमारा विवेक एक साथ संगिनी बन जाता है तब हम स्वर्ग की सीमा को पार कर जाते हैं। परंतु जब हमारे पास अविवेक आ जाता है तो हम नर्क के द्वार में धंसते चले जाते हैं। आगे लेखक कहते हैं, सामान्यतः बल अंधा है और उसकी गति पथ प्रदर्शन के अधीन है। लेखक कहते हैं कि जो बल होता है वह अंधा होता है, उसे रास्ता दिखाने वाले किसी पथ प्रदर्शक की जरूरत होती है। जिस प्रकार से अर्जुन के पास बल था परंतु उसे आगे का रास्ता समझ में नहीं आ रहा था तो कृष्ण ने उसका पथ प्रदर्शन किया था। उसी प्रकार से बल सभी के पास होता है, परंतु हम हमारे बल का किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं यह अति आवश्यक होता है कि हमें कोई इस चीज़ को समझाए या हम अपनी आत्मा से झंझोर कर ये पूछें कि हम जो कर रहे हैं क्या वह सही है, तो हमें उत्तर अपने आप ही प्राप्त होता जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के पार्ट को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।